दोस्तों, अगर आप इस वीकेंड पर उत्तराखंड में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं या चारधाम यात्रा पर निकलने वाले हैं, निकले हैं, आपका परिजन कोई निकल रहा है, तो ये खबर आप जरूर देखिएगा, उनको भी दिखाइएगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों में भूस्खलन को बढ़ाया, सड़कें बंद हुई, नदियों के जलस्तर के बढ़ने से स्थितियां गंभीर पैदा हो गई। आखिर अभी भी वो कौन से जिले हैं जो चुनौतीपूर्ण बने हैं, जहां सबसे ज्यादा खतरा है? यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन क्या सलाह दे रहा है? और वीकेंड पर मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है, वीकेंड के बाद भी बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको मौसम की हर अपडेट दे रहा हूं क्योंकि देना भी जरूरी है। अभी मानसून जैसे जैसे अपने परवान पर चढ़ रहा है, चरम पर चढ़ रहा है, तो तस्वीरें भी उतनी भयावह और डराने वाली आ रही हैं। कई जगहों पर नुकसान भी हो रहा है। लेकिन उससे पहले जानकारी आपको दूं कि मौसम विभाग और तस्वीरें क्या कह रही हैं, बारिश में भूस्खलन की तस्वीरें क्या हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैसे तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, सतर्क रहने के लिए कहा है, राहत और बचाव दलों को तैयार रहने के लिए कहा है। यह सब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपात स्थिति बनी हुई है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये जगह बैठ चुकी है और ये जो एरिया है ये भी ऊपर से धीरे धीरे धंसने की कगार पे है। और हमारे रावत जी, विनय चाचा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सभी को मेरा प्रणाम। और ये हमारी पिंडर नदी अपने छोटे से रूप में कल रात की मूसलाधार बारिश के कारण नारायणबगड़ के समीप जो ये कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है, इसके समीप ये पूरा तरह धंस चुका है। दोस्तों, चमोली जिले में कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109 की बात हो रही है। यहां नारायणबगड़ का एक इलाका जहां मूसलाधार बारिश के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। इस नुकसान के चलते दोस्तों इस सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में तो मौसम की मार लोग झेल ही रहे हैं। उधर हिमाचल, उत्तराखंड का पड़ोसी, हालात यहां भी भयावह हैं। जरा देखिए तो सही इन तस्वीरों को, नदी के सैलाब को। ये देख सकते हैं आप, सैंज रिवर जो है पार्वती किस तरह से चला इस 2003 में इस साइड वाला पूरा बाजार चले गया था, देख सकते हैं आप। दोस्तों, ये तस्वीर जो आपने देखी मॉनसून के बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से तस्वीर आई। डराने वाली तस्वीरें हैं। सैज खड्ड एक बार फिर से उफान पर दिख रहा है और इसका रौद्र रूप लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। दोस्तों, बता दूं आपको, 3 साल पहले इसी खड्ड ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी। उसमें आए सैलाब ने अब एक बार फिर से लोग सतर्क हो गए हैं क्योंकि शिमला की ये वाली तस्वीर जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। कैसे लोग, गाड़ियां, सब कुछ
भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, पहाड़ों में पहाड़ी वाली साइड गाड़ी खड़ी करना मजबूरी होती है लोगों की। कहां करेंगे, पार्किंग के लिए कोई मैदान तो है नहीं। और नतीजा कभी कभी बारिश और लैंडस्लाइड ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसमें आपकी गाड़ी जमींदोज हो जाती है, दब जाती है और दबेगी ही दबेगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये हिमाचल के न्यू शिमला के पास एक रजाना जगह है, वहां का है। 2 गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, भूस्खलन की चपेट में आकर मलबे में दबी पड़ी हैं। दोस्तों, जहां ऐसी तस्वीरें डर को और ज्यादा लोगों में पैदा कर रही हैं, फैला रही हैं, हिमाचल सरकार ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन्हीं तस्वीरों को मद्देनजर देखते हुए, भारी बारिश को देखते हुए, वहीं दोस्तों अपने उत्तराखंड में भी भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 11 से लेकर 14 जुलाई के बीच में उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर कर दिया। मौसम विभाग ये चेतावनी दे रहा है कि राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र यानी कि SEOC सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहे। मौसम से जुड़ी संभावित घटनाओं को लेकर हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। IMD के अनुसार दोस्तों, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई जिलों में अगले 4 दिन तक कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, आंधी तूफान, बिजली चमकने के साथ तेज बारिश होने की आशंका। इसके बाद भूस्खलन, अचानक बाढ़ का आना, जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई जा चुकी है। दोस्तों, मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और खराब मौसम से पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने, पहाड़ का खिसकना, सड़कों पर मलबा आना जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं इन 2, 4, 5 दिनों में। वहीं मैदानी इलाकों के निचले क्षेत्रों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में दोस्तों यातायात पहले से ठप दिख रहा है। प्रदेश में बारिश और मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच दोस्तों प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से बारिश, सड़क संपर्क, नदियों के जलस्तर और राहत बचाव काम की समीक्षा की। दोस्तों, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट है और देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलाधिकारियों, पुलिस, SDRF और लोक निर्माण विभाग के साथ पेयजल और विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग को पूरी सतर्कता के साथ काम पर जुट जाने के निर्देश हो गए। दोस्तों, मौसम की चेतावनी को हल्के में लेना इस समय ऐसा लगता है कि बड़ी चूक हो सकती है, भारी पड़ सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रशासन कमर कसे हुए है, अलर्ट मोड पर है और आपसे भी यह गुजारिश प्रशासनिक लोग कर रहे हैं कि आप खुद भी सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप 4 धाम यात्रा पर हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है शनिवार रविवार का वो वक्त होता है जब ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा लोग उत्तराखंड आते हैं। हालांकि सब लोग मौसम को अपडेट लेकर ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आना चाहते हैं तो उससे पहले मौसम के बारे में ज़रूर जानकारी जुटाएं, सड़क की ताज़ा जानकारी ज़रूर लें, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन ज़रूर करें। आवश्यक यात्रा हो तभी करें, वरना बचें। फिलहाल प्रशासन, SDRF, सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हालात जल्द सामान्य हों, लेकिन अगले कुछ दिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में हैं तो वहाँ तो और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब वो अमला कह रहा है जो इस वक्त मौसम को देख रहा है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, अलर्ट को लेकर और आपके इलाके के मौसम के मिजाज को लेकर? जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा इस खबर को, ताकि और लोग भी अपडेट ले लें कि मौसम विभाग ने क्या कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने संजीदा और एक्शन मोड पर हैं और कितनी जमीन पर तैयारियां हैं, वो तो आप बताएंगे ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।